यूट्यूब के ऊपर छोटे पाइन और बड़े पाइन को तो आप जानते ही होंगे। टॉमदन के ये पहले बड़े पाइन थे और अब जो है टॉमदन ने छोटे पाइन लॉन्च कर दिए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सामा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजली वाला भाई। आज की जो वीडियो है ये छोटे पाइन के ऊपर है। इससे पहले जो है डिटेल्ड वीडियो थी हम लोगों की बड़े पाइन के ऊपर। इसके अंदर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन है, इसके अलावा यूनिट लॉकिंग के फीचर्स भी इसके अंदर अवेलेबल हैं और वाईफाई पेयरिंग, सारी जो खूबियां खामियां वो सारी इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले करते हैं हम छोटे पाइन की अनबॉक्सिंग। इसके अंदर जो है किसी किस्म का जो डब्बा है, इसके ऊपर कहीं पर भी टॉमदन जो है वो मेंशन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो मॉडल है वो है इसका TOMPD-63SW 63 एम्पेयर का है ये। और इसको अब हम जो है ना वो खोल लेते हैं। यहाँ पर जब खोलते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को एक अदद ये नज़र आ जाता है वोल्टेज प्रोटेक्टर, वाईफाई और एक अदद यूज़र मैनुअल। इसके जितने भी फीचर्स और सेटिंग्स है ना वो यूज़र मैनुअल के ऊपर लिखी हुई हैं। ये सारी आपने जो है ना वो स्टडी कर लेनी है। फर्स्ट इंप्रेशन और लुक की अगर बात कर ली जाए तो बहुत अच्छा है, स्लिम सा है ये। बड़े पाइन की निस्बत जो है वो थोड़ा सा जगह कम लेता है ये। और यहाँ पर जो है ना ये हम लोगों को एक नज़र आ जाता है इसका इनपुट साइड। यहाँ पर ये एरिया है, यहाँ पर आपकी इनपुट की 2 वायर्स लगेंगी और जो है ना स्क्रूज टाइट करके इसको आप ऐसे बंद कर देंगे। अच्छा प्रोटेक्टेड एरिया। और ये आउटपुट है, आउटपुट के ऊपर भी सेम इसी तरह ही चीज़ें लगी हुई हैं। इसको हम लोग जो है वो कर लेंगे। यहाँ पर एक जो है ना सेफ्टी स्टिकर लगा हुआ है जिसको आप यहाँ से पील करके उतार सकते हैं और अंदर से जो है ना वो आपका जो खूबसूरत सा डिस्प्ले है वो आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट और विजिबल हो जाएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट लुक की अगर हम बात कर लीजिए तो यहाँ पर आपको एक पावर का बटन नज़र आता है, एक सेटिंग का बटन, एरो अप और एरो डाउन का बटन नज़र आता है। ये हम इसकी पावर ऑन कर लेते हैं यहाँ से। जैसे ही हम ऑन करेंगे तो इस तरीके के साथ ही आपको डिस्प्ले यहाँ पर शो होगा। और उसके बाद जो है ना ये 10 सेकंड का काउंटडाउन टाइमर चल पड़ा हुआ है। 10 सेकंड के बाद ये हम लोगों को सप्लाई देना स्टार्ट कर देगा। ये देखें आप, ये हम लोगों को सप्लाई देना स्टार्ट हो चुका है। इसको आप पावर ऑफ करना चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं। अच्छा, जो पहले वाला जो हमारा था 10-in-1 जो था हम लोगों का बड़े पाइन, ये वाले इनके अंदर क्या प्रॉब्लम था कि जब भी बिजली जाने के बाद जब बिजली आती थी तो ये खुद ब खुद ही ऑन हो जाता था। तो सेम टू सेम ये वाली जो प्रॉब्लम है वो इसके अंदर भी है। अच्छा, कंपनी को इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने कंप्लेन की थी कि भाई ये पावर ऑन होने के बाद ये अपने आप ही ऑन हो जाता है। तो कंपनी ने कहा था कि ये वोल्टेज प्रोटेक्टर है और एज ए वाईफाई ब्रेकर है ये। तो इसका जो काम है ना वो मीटर वाला काम है कि जैसे मीटर का काम होता है हर टाइम आपको सप्लाई देना, उस तरह ये इसका काम भी यही है कि आपको हर टाइम सप्लाई देना। ये घर के मेन वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। तो उन्होंने इसका जो है ना वो प्रॉब्लम उसको कंसीडर नहीं किया और उन्होंने नहीं कहा है कि हम इसको इन फ्यूचर जो है ना वो इम्प्रूव करेंगे या इस तरीके के साथ, क्योंकि वो उसको प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे हैं। वो तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो ये देखें, अब हम जो है ना इसको यहाँ पर ये ऑफ कर देते हैं। ये देखें, ये हमने इसको ऑफ कर दिया, ये स्विच हमारा ओपन हो गया। अब हम जो है ना इसकी सप्लाई जो है उसको ऑफ कर देते हैं। अब सप्लाई ऑफ करने के बाद फिर से सप्लाई ऑन करते हैं। सप्लाई ऑन होने के बाद ये देखें क्या होगा कि काउंटडाउन टाइमर चलेगा हम लोगों का और टाइमर ऑन होने के बाद ये फिर से ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये देखें टाइम हमारा पूरा हो चुका है और ये देखें हम लोगों का ऑटोमेटिकली ऑन हो चुका है। तो जो बड़े पाइन का प्रॉब्लम है वही छोटे पाइन का प्रॉब्लम भी है। फ्रेंड्स, अगर आप ये बाय करना चाहें तो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारी वेबसाइट का एड्रेस www.bijliwalabhai.com शो हो रहा होगा। सर्च बार में जाएंगे, आप लिखेंगे कि 10-in-1 मिनी, वहाँ पर ही आपको शो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं वो पूछते हैं कि हम किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो रहीमर खान के अंदर हमारी शॉप है, गुलशन उस्मान के अंदर। अगर कोई साथी विजिट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। और अगर आप किसी और शहर से ताल्लुक़ रखते हैं तो bijliwalabhai.com के ऊपर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अगर बात कर ली जाए कि भाई इन बड़े पाइन में और छोटे पाइन में जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं। नंबर 1 कि ये भाई साइज़ में थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, थोड़ा सा जो साइज़ है वो इसका कम है। बड़े पाइन का जो साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन जो इसका मेजर डिफरेंस है जो अक्सर मुझसे लोग सवाल करते हैं उसके अंदर ये है कि जो ये वाला हमारे बड़े पाइन है ना, इसमें डबल रिले है। डबल रिले का मतलब ये है कि इसकी न्यूट्रल साइड के ऊपर भी रिले लगी हुई है, इसकी फेस साइड के ऊपर भी रिले लगी हुई है, जबकि छोटे पाइन जो है इनकी सिर्फ फेस साइड पे रिले है। अच्छा, ये चीज़ आप जहन में रखें, तकरीबन 90% जो हमारे वाईफाई ब्रेकर्स या फिर वोल्टेज प्रोटेक्टर्स होते हैं उसमें सिर्फ एक साइड पर ही रिले होती है, वो फेस साइड पर ही होती है। तो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि भाई हम लोगों को डबल रिले चाहिए तो उस सूरत हाल में आप इसके ऊपर जाएं, और अगर डबल रिले वाला आपका कोई इतना खास कोई कंसर्न नहीं है उस सूरत हाल में आप इसके ऊपर जाएं। अच्छा, बाकी सब फीचर सेम है। यूनिट लॉकिंग ऑप्शन दोनों में है, दोनों ही स्मार्ट लाइफ ऐप के ऊपर जो है वो चलते हैं। दोनों के अंदर जो है सेम टू सेम सारे के सारे फीचर्स, डिस्प्ले वगैरह हर चीज़ सारी सेम टू सेम ही है। अभी जो है ना इसको खोल के इसका ऑपरेशन करके आपको दिखाते हैं कि अंदर से डबल रिले क्या है। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, हम लोगों ने इसका जो पोस्टमार्टम है वो कर दिया हुआ है। ये हमारे बड़े पाइन है, ये हमारे छोटे पाइन है। दोनों के कवर साथ साथ रख दिए हुए हैं यहाँ पर, ये छोटे का और ये बड़े का। अच्छा, ये देख लें सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सेम टू सेम ही है। अगर हम लोग इसको यहाँ से मैं इसको उतारूँ, ये देखें यहाँ पर आपको एक रिले नज़र आ रही है सिर्फ फेस साइड के ऊपर। न्यूट्रल साइड के ऊपर ये देखें न्यूट्रल हम लोगों का डायरेक्ट है, जबकि अगर हम इसकी बात कर लें तो यहाँ पर आपको जो है ना वो क्लियरली 2 रिलेज नज़र आ रही हैं, ये फेस साइड के ऊपर और ये न्यूट्रल साइड के ऊपर, दोनों के ऊपर हम लोगों की रिले हैं। बस यही इसके अंदर जो है ना वो मेन डिफरेंस है, इसके अलावा कोई मेन डिफरेंस नहीं है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा जो दोस्त है ना वो इसकी सेटिंग्स के अंदर जाते हैं मैनुअली और ये इस तरीके के साथ। अब इसके ऊपर जो पहली सेटिंग है ना हम लोगों की,
वो ये है BE आपको शो हो रहा है। बेसिकली ये बैक लाइट है। बैक लाइट का मतलब ये स्क्रीन जो है ये हमारी कितनी देर तक जो है वो ऑन रहे और उसके बाद जो है ये ऑफ हो जाए। तो यहाँ पर ये 200 है या 20 होता है इस तरीके के साथ ना। अब वो क्या करते हैं कि इसको जो है ना वो कम करते करते बिल्कुल ही ज़ीरो कर देते हैं। ज़ीरो करने के बाद जो है ना ये स्क्रीन बिल्कुल अंधी हो जाती है, और अंधी होने के बाद जो है ना वो हम लोगों को पता ही नहीं होता है, स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं चल रहा होता। ब्रेकर वर्किंग में होता है, वाईफाई भी काम कर रहा होता है, वाईफाई के ऊपर रेटिंग्स भी आ रही होती हैं, लेकिन स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ नहीं पता लग रहा होता। तो वो अक्सर बात फिर हमें कहते हैं कि यार ये जो इसका कोई हल है, इसका कोई हल नहीं है। तो इसलिए आप जो है ना इनकी जो ये चेंजिंग्स है ना इसको ना करें, इसको बिल्कुल आपने ज़रूर ज़ीरो करना है। एक चीज़ आपको जब पता है कि यार एक ज़ीरो के ऊपर होगा क्या, बैकलाइट का टाइम जब आप ज़ीरो कर देंगे उससे होगा क्या, ऑब्वियसली भाई उसकी स्क्रीन बंद हो जाएगी। तो ये काम करना ही क्यों है। उसका जो है ना नॉर्मल जैसे भी ये 200 है, 200 के बाद मतलब अगर आप मैक्सिमम करेंगे ये 200 सेकंड्स हैं, तो आप इसको यहाँ पर ऑन कर दें कि भाई परमानेंटली ये हमारा ऑन ही रहे। या फिर अगर आपने इसको करना भी है तो थोड़ा सा 10-20 सेकंड रख दें कि 10-20 सेकंड के बाद जो है ना ये हमारी मेन स्क्रीन ऑफ हो जाया करे, इसको जीरो नहीं करना। अब फर्ज करें कि गलती कर ही बैठे हुए हैं और अब गलती कर दिया, तो इसका हल क्या करना है हम लोगों ने, तो आपने सिंपल अंदाजे से काम करना है। वाला अंदाजे से आपने ना ये 5 सेकंड तक इस तरह दबा के रखना है। जब आप दबा के रखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मैं सेटिंग्स के अंदर एंटर हो चुका हूँ, 5 सेकंड से ज्यादा जो है ना वो नहीं जाना। और उसके बाद आपने अंदाजे से इस जो है ना इस फिगर्स को जो है ना वो आपने इंक्रीज 2-3 मरतबा बटन प्रेस करना है। बटन प्रेस करने के बाद आपने सेट का बटन दबा के रखना है। जब आप इस तरह सेट का बटन दबा के रखेंगे ना इस तरीके के साथ, तो क्या होगा कि जो हमारी सेटिंग्स है ना वो खुद ब खुद सेव होके मेन स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगी, तो उससे आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट आप इस तरीके के साथ करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इसके यूनिट्स को जीरो करना चाहते हैं, सेट का बटन आपने दबा के रखना है। जब आप सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर एंटर हो जाए, इस सूरत हाल में आपने पावर का बटन 5 सेकंड तक दबा के रखना है इस तरीके के साथ। अगर आप यहाँ पर यूज सेट का बटन मैं दबाता हूँ तो ये देखें यूनिट्स जो है हम लोगों के वो जीरो हो चुके हुए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम सेटिंग का बटन दबा के रखते हैं ना, ओवर वोल्टेजेस, अंडर वोल्टेजेस, ओवर वोल्टेजेस, रिकवरी टाइम, इसकी सारी चीजें की सेटिंग्स जो है ना वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो जो ये वाली चीजें है ना सेटिंग्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं इसकी जो है ना मजीद वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि एक ही फंक्शन तकरीबन हर उसके अंदर रिपीट हो रहा है, हर वाईफाई डिवाइस के अंदर रिपीट हो रहा है, तो उसको मैं बार बार एक ही चीज को नहीं सिखा सकता हूँ। तो अगर आपने फर्ज करें कि भाई इसकी जो स्क्रीन की सेटिंग्स वाली वीडियो है वो नहीं देखी हुई, तो यहाँ पर आई कार्ड का एक बटन शो हो रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। अब इसकी पेयरिंग जो है वो कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले ना यहाँ पर ये वाईफाई वाला बटन है ना, इसको प्रेस करके रखना है। इसको जब आप थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे ना तो यहाँ पर ये लाइट ऑन हो जाएगी। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये लाइट ऑन हो हमेशा ही, ये ज़रूरी नहीं है। आपने सिर्फ 5 सेकंड तक बटन दबा के रखना है, लाइट यहाँ पर ऑन हो या ना हो। आपने मोबाइल की ऐप के ऊपर चले जाना है और वहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट कर देनी है। जब आप स्मार्ट लाइफ की ऐप को ओपन कर लेंगे तो आपने यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक कर देना है। प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे ना, यह थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पर पॉपअप शो हो जाएगा। उसके लिए आपने क्या करना है, अपने मोबाइल की ब्लूटूथ और लोकेशन, इन दोनों को आपने जो है ना वो ऑन करके रखना है। सिंपली आप यहाँ पर ऐड का बटन दबा देंगे। यहाँ पर आपने अपने वाईफाई का नाम और पासवर्ड एंटर कर देना है। जब आप वाईफाई का नाम और पासवर्ड एंटर कर दें, नेक्स्ट करें, यहाँ पर ये ब्रेकर जो है हमारा वो पेयरिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। ये मैक्सिमम आपके 2 मिनट लेगा और 2 मिनट के अंदर अंदर ये जो है ना हमारा पेयर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ब्रेकर है हम लोगों का वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ब्रेकर 3 के नाम से यहाँ पर आ रहा है। डन कर देते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ये हम लोगों को अभी शो हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को जो सारी चीज़ें इसकी शो हो चुकी हुई हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों को 240 239 वोल्ट शो हो रहे हैं। यहाँ पर भी 239 हमारे पास वोल्ट शो हो रहे हैं, और इसके अलावा सारी रीडिंग्स हम लोगों को यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पर आपको टोटल यूनिट शो करवाएगा। यहाँ पर सिर्फ आज के दिन के यूनिट शो करवाएगा कि आपने आज के दिन कितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर ये आपको वाट शो करवाएगा कि टोटल कितने वाट का लोड चल रहा है आपका। यहाँ पर करंट आपको शो करवाएगा कि कितने एम्पेयर का लोड आपका चल रहा है। यहाँ पर आपको बैलेंस शो करवाएगा कि आपने जो यूनिट सेट किए हुए हैं उसके कितने यूनिट्स आपके रह गए हुए हैं। यहाँ पर आपको अर्थ लीकेज करंट शो करवाएगा। यहाँ पर पावर फैक्टर शो करवाएगा, और इसी तरह लास्ट में यहाँ पर आपको ग्रिड की फ्रीक्वेंसी शो करवाएगा। यूनिट लॉकिंग सीखना चाहते हैं कि भाई यूनिट लॉकिंग किस तरीके के साथ होती है, तो आपने एक्सपेंसेस में चले जाना है। यहाँ पर नीचे यहाँ पर आपने स्विच प्री पेमेंट जो है ना इसको ऑन कर लेना है। ऑन कर लेने के बाद यहाँ पर आपने चार्ज एनर्जी में जाके जितने यूनिट्स आप सेट करना चाहते हैं उतने, फर्ज करें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 180 यूनिट्स के बाद जो है ना मैं चाहता हूँ कि 180 यूनिट जैसे ही हम लोगों के पूरे हों तो ये बिजली देना हम लोगों को बंद कर दे। कंफर्म करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये वाला जो फीचर है ना, ये वाईफाई के जरिए ही आप इसके अंदर यूनिट डाल सकते हैं। अगर आपके घर में वाईफाई नहीं आ रहा तो यूनिट्स आप नहीं डाल सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखें, बैलेंस में यहाँ पर आपको इस जगह के ऊपर शो हो रहा है 180। तो ये जो 180 है ये बैलेंस एनर्जी है, यानी कि फ़र्ज़ करें कि आपने अगर 120 यूनिट इस्तेमाल कर ली हैं और आपके 60 यूनिट रहते हैं, तो यहाँ पर 60 यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। इसका मतलब ये कि भाई 60 यूनिट कंप्लीट हो जाने के बाद आपकी बिजली बंद हो जाएगी। जैसे मोबाइल में बैलेंस होता है ना, आपको शो होता रहता है कि आपने 100 रुपये का कार्ड डलवाया था, 80 रुपये इस्तेमाल कर लिया, 20 रुपये आपके रह गए हैं। तो इसी तरह यहाँ पर ही आपको बैलेंस शो होता रहेगा। जब आपके यूनिट्स 180 पूरे हो जाएं, आप चेंज ओवर की मदद से दूसरे मीटर के ऊपर शिफ्ट हो जाएं और यहाँ पर एक्सपेंस एनर्जी में आके अगेन चार्ज एनर्जी, अगेन आप अपने 180 यूनिट मजीद जो है वो ऐड कर लें।
ठीक हो गया। ये तो था यूनिट लॉकिंग का तरीकेकार। अब फ्रेंड यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपको कोई चीज़ शो नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो सारी डिवाइसेस के लिए एक ही बनता है, और जो छोटे पाइन हमारे हैं इनके अंदर जो है ना टेम्परेचर का कोई सेंसर नहीं लगा हुआ, ना ही बड़े पाइन में है ना ही छोटे पाइन में है, दोनों के अंदर नहीं है। स्केड्यूल में चले जाए, स्केड्यूल में ना आप टाइमिंग्स ऐड कर सकते हैं कि भाई अगर कोई भी चीज़ आप चाहते हैं, अपना गीज़र वगैरह ऑन करना चाहते हैं कि यार रोजाना रात को 8 बजे ऑन हो जाया करे, 10 बजे बंद हो जाया करे, तो यहाँ पर आप जो है ना वो सारे अपने स्केड्यूल जो हैं वो ऐड कर सकते होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स में आपके पास जो चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं ना, यहाँ पर यह है लीकेज अलार्म। लीकेज अलार्म जो है 30 मिली एम्पेयर। बहुत ज़्यादा जो दोस्त होते हैं उनके घरों में लीकेज का प्रॉब्लम होता है, वायरिंग जो है ना वो ठीक से नहीं हुई होती, तो वो जो है ना अपनी लीकेज को ऑफ कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि उनका जो ब्रेकर है वो चल सके। अच्छा, यहाँ पर ओवर करंट लगा सकते हैं आपके, भाई अगर आपने फर्क ने किसी हमसाए वगैरह को बिजली दी हुई है, या आप चाहते हैं इन्वर्टर की आपने आगे और लगाया हुआ है और आप चाहते हैं कि यार जो है ना हम लोगों की ये 13 एम्पेयर से ऊपर ना जाए, हमारा इन्वर्टर ओवरलोड ना हो, तो ये आप इस तरीके के साथ 13 लिख के ओके कर देंगे। इससे क्या होगा, 13 एम्पेयर से 1 एम्पेयर भी ज्यादा अगर आपका जो लोड बढ़ेगा तो ये सप्लाई को कट ऑफ कर देगा, आपका लोड जो है उसको बंद कर देगा। ओवर वोल्टेज अलार्म यहाँ पर 270 आ रहा है, इसको आप जो है ना अपने मुताबिक कर सकते हैं। रिकमेंडेड सेटिंग जो हम कहते हैं वो 255 कहते हैं कि 255 वोल्टेजेस जो हैं वो मोर देन इनफ है। इसके ऊपर आपके 255 से जैसे ही वोल्टेजेस ज्यादा होंगे ये बिजली देना बंद कर देगा। इसी तरह अंडर वोल्टेज अलार्म है, अंडर वोल्टेज के अंदर जो है वो 170 है, ये मैं यहीं पे रहूंगा, 170 जो है ना बेस्ट सेटिंग है। तो ये तो थी इसकी ओवर वोल्टेज, लीकेज, ओवर करंट वगैरह की सारी सेटिंग्स। फ्रेंड्स, वोल्टेज की प्रोटेक्शन की सेटिंग्स आपके सामने हमने कर दी हुई हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये ओवर वोल्टेज होने के ऊपर वाकई हम लोगों को प्रोटेक्शन देता है या नहीं। हम वोल्टेजेस जो है ना वो इंक्रीज करते हैं। 207 वोल्ट 206 वोल्ट आ रहे हैं, इनको हम जो है ना वो इंक्रीज करते हैं। अब जो वोल्टेजेस हमने सेट किए हुए थे 255, देखें 255 से ज्यादा वोल्टेजेस हुए हैं, इसने हम लोगों को सप्लाई देना बंद कर दिया। और ये यहाँ पर वोल्टेजेस की जो रेड इंडिकेशन है वो ऑन हो चुकी हुई है। इसका मतलब है कि भाई ओवर वोल्टेजेस आए हुए हैं, जिसकी वजह से ये हम लोगों को सप्लाई नहीं दे रहा है। अब हम वोल्टेजेस नॉर्मल कर लेते हैं 230 240, तो ये देखिएगा अभी हम लोगों को टोटल 30 सेकंड के बाद सप्लाई देना स्टार्ट कर देगा। वीडियो पॉज कर रहा हूँ ताकि लंबी होने से बचा सकूं। लोड हम लोगों का ऑन हो चुका हुआ है। अब हम लो वोल्टेजेस की देख लेते हैं कि 170 वोल्टेजेस से अगर हम लोगों के वोल्टेजेस कम होते हैं तो क्या सप्लाई देना बंद करता है या नहीं। तो अब इसके जो वोल्टेजेस है मैं डाउन कर रहा हूँ, ये देखें जैसे ही मैंने 170 से वोल्टेजेस हम लोगों ने कम किए हैं तो यहाँ पर हम लोगों को सप्लाई देना उसने बंद कर दिया हुआ है। और यहाँ पर हम लोगों को वोल्टेजेस की जो है इंडिकेशन वो शो हो रही है कि भाई वोल्टेजेस की जो प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से ये इसने ट्रिप किया हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं लो वोल्टेज है हमारे, लो वोल्टेज की वजह से ये हम लोगों का प्रोटेक्टर ट्रिप किया हुआ है। और मोबाइल की जो ऐप है इसके ऊपर ये आपको शो करवा देता है। ये देखें यहाँ पर शो करवा रहा है कि अंडर वोल्टेज अलार्म। अंडर वोल्टेज का मतलब भाई लो वोल्टेज आए हुए हैं, जिसकी वजह से आपका प्रोटेक्टर ट्रिप हुआ हुआ है। तो जिस भी वजह से आपका प्रोटेक्टर ट्रिप करेगा उसकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मोबाइल ऐप पर भी शो होगी। अच्छा फ्रेंड, एक जरूरी बात आपके साथ डिस्कस करनी थी। असल में हम कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है। जो कंपनीज कोई भी प्रोडक्ट बनाती हैं इनको हम इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने के बाद उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं और आपके लिए रिव्यू पेश करते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट इस तरीके के साथ काम करती है, इसके ये फीचर्स हैं और ये चीजें हैं। ये सारी की सारी चीजें हम यूजर मैनुअल को खुद ही स्टडी करके और उसके बाद आपके लिए पूरा एक वीडियो डेमो जो है वो क्रिएट करते हैं। वीडियो रिव्यू बनाने का मकसद यही होता है कि इसमें जितने भी प्रोग्राम्स और फीचर्स हम लोगों को स्टडी करके समझ आ जाते हैं वो सारे हम आपके सामने जो है वो पेश कर देते हैं, ताकि आपको वो चीजें समझने में आसानी हो। अक्सर साथी जो है वो चाहते हैं कि मैं उनको 1-on-1 कम्युनिकेशन करके और उनको बता सकूं। फ्रेंड्स, ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं एक दिन के अंदर 100 या 200 लोगों को 1-on-1 कंसल्टेंसी पेश करूं, उनको बताऊं कि ये तार आपने ऐसे लगानी है, ये फंक्शन आपने ऐसे करना है, ये फीचर आपने ऐसे करना है। ये सारी डिटेल्ड रिव्यू वीडियो जो है यही आपके लिए सारा कुछ है। और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग इसीलिए बनाते हैं ताकि आप इसको तफसील के साथ देखें। ये फ्रेंड, ये डिटेल वीडियो आप खुद देखें और आप अपने इलेक्ट्रिशियन को दिखाएं। आप अपना जो अच्छा इंस्टॉलर है उसको फाइंड करके उसको ये वीडियो दिखाएं। वो आपको आराम के साथ जो है जितने भी कनेक्शन है वो सारे कर देगा इसको देखने के बाद। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब की वीडियोस देख देख के आप सारी इंजीनियरिंग खुद ही कर लें तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आप अपने इंस्टॉलर को हमारी वीडियो दिखाएं और उसको ये चीज़ सारी समझाएं, उसको समझ आ जाएगी, वो आपको अच्छे तरीके के साथ इसको इंस्टॉल कर देगा। फ्रेंड, अगर आपने इस बड़े पाइन वाली वीडियो नहीं देखी तो इस हाथ के ऊपर आपको एक वीडियो का लिंक शो हो रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल्ड वीडियो वो भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।